नमस्कार दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और चार्ट देखना अभी आपने शुरू किया हुआ है और आपको समझ में नहीं आता है कि चार्ट कैसे देखा जाए, इसके पीछे जो मैसेज है उसको कैसे डिकोड किया जाए, तो आज आपकी इस समस्या का निदान होगा इसी वीडियो में। आप बने रहें हमारे साथ। इस वीडियो के आखिरी तक आपको चार्ट में क्या देखना है, कैसे देखना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। एक एक मिनट जो आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे उसकी पूरी वैल्यू आपकी मिलेगी, ये मेरी गारंटी है। हम इंडेक्स का चार्ट देखेंगे, साथ ही साथ कुछ इंडस्ट्री लीडर के चार्ट देखेंगे और समझेंगे कि क्या हमें ये चार्ट बताते हैं, इसके पीछे का क्या मैसेज है जो हमें डिकोड करना चाहिए। आइए सबसे पहले हम निफ्टी 50 का चार्ट देखते हैं। दोस्तों ये निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है और ये टाइम फ्रेम देखिए, जहाँ मेरा कर्सर है मंथली टाइम फ्रेम है। एक महीने की एक कैंडल है यहाँ पर। ये जो अभी एक कैंडल बन रही है, ये महीना अभी जुलाई का महीना है, अभी चालू है। ये कैंडल बन रही है, अभी ग्रीन में है महीना। देखिए उसके पीछे वाली कैंडल भी ग्रीन थी, वो महीना भी कितना उठापटक भरा रहा, वो महीना भी ग्रीन में क्लोज हुआ। ये देखिए 4-5 कैंडल जो बनी हुई है, इसमें मार्केट थोड़ा साइडवेज रहा। तो एक कैंडल एक महीने को दर्शाता है। दोस्तों अगर ये चार्ट हम देखें तो हमारी निफ्टी 1990 के आसपास आई। 1990 से आज 30-32 साल का समय गुजर गया। कितने सारे बजट आए, कितने सारे इलेक्शंस हुए, कितनी सारी न्यूज आई, कितने ग्लोबल फैक्टर आए। क्रूड कभी महंगा हुआ, कभी सस्ता हुआ, कभी डॉलर महंगा हुआ, कभी सस्ता हुआ, कभी गोल्ड महंगा हुआ, सस्ता हुआ। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स आए, वॉर की न्यूज आई, बहुत सारी चीज़ें आई। लेकिन देखिए हमारा जो निफ्टी है वो गिरा, लेकिन संभल कर फिर ऊपर आया। यहाँ भी गिरा लेकिन संभल कर फिर ऊपर आया। और देखिए आज भी निफ्टी का मोमेंटम जो है वो बुलिश है। ये इंडेक्स हमें ये बता रहा है कि आप अगर सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर भरोसा रखें, इस चार्ट पर भरोसा रखें, तो ये निफ्टी 6000 का निफ्टी यहाँ पर 2000 हो गया, 2200 हो गया, 50-60% टूट गया। यहाँ पर 12000 का निफ्टी 8000 हो गया, 40-50% यहाँ भी टूट गया। लेकिन क्या वहीं पर खड़ा रहा? नहीं, फिर से ये ऊपर आ गया। तो ये जो लंबी दूरी का घोड़ा है, ये रुक सकता है, थम सकता है, ठहराव आ सकता है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल अभी भी उतना ही है। और आज तो वो बहुत फायरेस है, बहुत ही बुलिश मोमेंटम में है। तो इंडेक्स का चार्ट हमें बताता है कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है। इसमें जो डिग्री बन रही है वो 45 डिग्री की है। ये 20 दिन की मूविंग एवरेज है। मंथली टाइम पर 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर चार्ट पे अगर इंडेक्स बना हुआ है तो इसका मोमेंटम ऊपर की तरफ ही है। इंडेक्स हमें बुलिश मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है और ये चार्ट बता रहा है कि इसमें कहीं भी किसी भी तरह की टेम्परेरी करेक्शन जरूर देखने को मिले, लेकिन किसी तरह का कोई स्लगिशनेस नहीं नज़र आता। किसी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं नज़र आती जो बता दे कि चार्ट में, जो हमें चार्ट में ये दिखा है कि निफ्टी क्रैश ही हो जाएगा या फिर ये 10 साल एक जगह खड़ा रहेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा। अब देखते हैं हम हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट। ये भी मंथली टाइम फ्रेम है, 20 दिन की मूविंग एवरेज इसमें भी लगी है। 2002-3 के आसपास ये रजिस्टर हुआ और देखिए क्या शानदार चार्ट है, ऊपर की तरफ ही गया हुआ है। और आगे आने वाले 20-25 साल में क्या ये धराशायी हो जाएगा? ये 2500 का यहाँ 500 आ जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ शेख चिल्ली के ख्वाब है, क्रैश जैसी कोई संभावना नहीं है। ये चार्ट हमें बता रहे हैं कि इसमें ठहराव आ सकता है, करेक्शन आ सकती है, लेकिन ये चार्ट इंटैक्ट हैं, ये मार्केट के लीडर हैं। और इनके चार्ट में ये जो देख रहे हो खूबसूरती, ऊपर की तरफ टिल्टेड है मूविंग एवरेज, अपवर्ड स्लोपिंग है, इनका डायरेक्शन ऊपर की तरफ ही है। कहीं भी आप रहोगे तो, कहीं भी आप इसमें इन्वेस्ट करोगे, पैसा लगाओगे और धैर्य थोड़ा दोगे तो आपको ये बेनिफिट देंगे। एशियन पेंट, पेंट इंडस्ट्री का दिग्गज, ये भी देखिए 2003 के आसपास, 2 के आसपास रजिस्टर हुआ, आईपीओ आया और तब से ये ऊपर की तरफ ही। इन चार्ट पैटर्न में हमको देखने को मिलता है, यहाँ पर भी थोड़ा ठहराव एशियन पेंट में दिख रहा है, लेकिन फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ही जर्नी होगी इनकी। ये नीचे की तरफ नहीं आएंगे, थोड़ा सा समय इन्होंने दिया है, पेशेंस चेक होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये नीचे आ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा कभी नहीं होगा। एशियन पेंट अपनी इंडस्ट्री का लीडर है और देखिए चार्ट ऊपर की तरफ ही दिख रहा है। एचडीएफसी बैंक, वही कहानी एचडीएफसी बैंक में। बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो ये देखिए हमारी जो डायरेक्शन है ये क्लियर है, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ कहीं कोई डायरेक्शन नहीं। ये जर्क जो लगे हुए हैं ये टेम्परेरी जर्क्स हैं। ये 2020 का जो जर्क है कोरोना वाला, ये टेम्परेरी है। उसके बाद देखिए मार्केट फिर ऊपर आ गया। टीसीएस आईटी इंडस्ट्री का दिग्गज, वही कहानी,
2020 में जर्क आया, 2021 में थोड़ा सा करेक्शन आया, लेकिन देखिए फिर ऊपर ऊपर की तरफ डायरेक्शन इनकी क्लियर है। 45 डिग्री के एंगल पे चल रहे हैं ये, 20 मूविंग एवरेज के सपोर्ट पे हैं ये लोग, कहीं भी इनमें कोई कमजोरी नहीं दिख रही है। हीरो मोटोकॉर्प ये भी टॉप क्लास का चार्ट है, ऑटोमोबाइल में टू व्हीलर कंपनी में, टू व्हीलर कंपनी की दिग्गज कंपनी है। 2002 में ये भी आई, और देखिए 200 का स्टॉक लगभग 4000 हो गया 2017 तक। थोड़ा करेक्शन आया, लेकिन फिर देखिए अपने हाई को इसने 2023 में इसने अपने हाई को काटा, और देखिए आज 5400 रुपये 5500 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऊपर की डायरेक्शन इसकी क्लियर है, थोड़ा ठहराव जरूर आया, लेकिन फिर देखिए ऊपर की डायरेक्शन इसकी इंटैक्ट है। अल्ट्राटेक सीमेंट का चार्ट ये भी देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का कहीं कोई गिरावट दिख रही है। आज हमने सिर्फ इंडस्ट्री लीडर के चार्ट देखे जो हमें बताते हैं कि इसमें एक क्लियर ट्रेंड है, मार्केट ऊपर की ही तरफ है। अगर 45 डिग्री पर मार्केट जा रहा है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, मूविंग एवरेज किसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ले रहा है, 20 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज, मंथली टाइम फ्रेम पर आप लगा कर देखेंगे, जहां पर सपोर्ट ले आप एंट्री बना सकते हैं। कहीं भी कुछ भी होगा, चाहे न्यूज कोई भी आए, लॉन्ग टर्म में इसका मोमेंटम बुलिश ही है। तो आज हमने अपने पार्ट 1 में देखा अच्छे चार्ट होते हैं उनका क्या डायरेक्शन होता है, वो ऊपर की तरफ होते हैं, अपवर्ड स्लोपिंग होते हैं। दूसरे पार्ट में देखेंगे कि तीसरे चौथे पाँचवें नंबर की कंपनी के चार्ट कैसे होते हैं। इंडस्ट्री में जो कंपनी तीसरे नंबर, चौथे नंबर, पाँचवें नंबर पे हैं उनके चार्ट कैसे होते हैं। और तीसरे पार्ट में हम देखेंगे कि किस तरह के चार्ट से हमें दूरी बना के रखनी है, वो कौन से चार्ट हैं जहां पर कुछ भी न्यूज़ आ जाए, कितना भी हाइप क्रिएट की जाए, हमें उनमें पोजीशन नहीं बनानी है। वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत आभार।